हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जस्ट स्टार्ट किया था क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर। और स्टार्ट करने से पहले, आज के लेक्चर को प्रोसीड करने से पहले मैं आपका वापस से एक छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इमेजिनरी नंबर के बारे में, अंडर रूट ऑफ -1, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। एंड आयोटा टू दी पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जो आज ज्वाइन हुए हैं तो मेरा लास्ट लेक्चर देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये सब कैसे आता है। और मैंने आज इसकी एक समरी लिखी है, मतलब कल के पूरे लेक्चर की पूरी समरी है यहाँ पर कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। फिर मैंने ये बताया था कि आप इन चारों को अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आयोटा -1 प्लस आयोटा +1, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 0 मिला, है ना। फिर हमने क्या पढ़ा कि 4 का कोई भी अगर मल्टीपल है और वो आयोटा की पावर में है तो वो भी क्या होगा, 1 होगा। तो आयोटा टू द पावर 4n इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर वेदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। अगर आयोटा की पावर में 4n है तो वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इतना पढ़ने के बाद हमने फिर स्टार्ट किया कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है कि कोई भी नंबर अगर x प्लस आयोटा y से अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y रिप्रेजेंट्स ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें देखिए x के पास x तो बिल्कुल रियल है, उसमें तो कोई i है नहीं, तो x is called the real part of complex number। x is called the real part of complex number। तो इसको लिखते कैसे हैं, रियल की स्पेलिंग आर से शुरू होती है, तो आर लिखा और z लिखा, एक इन्वर्टेड कॉमर्स में कॉमा, एक आप ब्रैकेट डाल सकते हैं, सॉरी कॉमा नहीं, ब्रैकेट डाल सकते हैं, आर लिखे और ब्रैकेट में z डाल दें। इसी तरीके से y क्या है, y इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम कैसे लिखेंगे, i and z। कुछ उदाहरण जो मैंने आपको बताया था, जैसे z इज इक्वल टू -3 + 4 आयोटा, क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल। क्या आप बता सकते हैं इसमें रियल REZ क्या होगा, इसमें हम इजीली बता सकते हैं, रियल पार्ट इज -3 और इमेजिनरी पार्ट इज +4, है ना, ये आप इजीली बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक और एग्जांपल, z इज इक्वल टू 7 आयोटा, सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है। तो z इज इक्वल टू 7 आयोटा, क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जी ये बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आप बोलोगे उसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं, वो फर्क नहीं पड़ता है, रियल पार्ट हो या ना हो, हम किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए z इज इक्वल टू 7 आयोटा को मैं लिख सकता हूँ 0 + 7 आयोटा, कुछ फर्क पड़ा है इसको, नहीं पड़ा। तो यहाँ पे अब बताओ मुझे, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 0 है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 7 है, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं, है ना। अब मान लीजिए लिखा हुआ है एक और एग्जांपल, z इज इक्वल टू 8, है ना। अब आप बोलोगे यार सर ये तो 8 तो रियल है, इसको कॉम्प्लेक्स को कैसे बता सकते हैं, जी ये भी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या मैं z को ऐसे लिख सकता हूँ, 8 + 0 आयोटा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आप बताइए रियल पार्ट क्या हो गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट है 8 और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है 0। हर कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होगा, जरूरी नहीं है कि वो कुछ नंबर ही हो, वो 0 भी हो सकता है ना, जैसे कि ये एग्जांपल हमने देखा और ये एग्जांपल हमने देखा, है ना। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या अलजेब्रिक चीजें या अलजेब्रिक थिंग्स हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में देखने को मिलेगी, वो हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। मान लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1।
है ना। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, बातें ऐसे। अब क्योंकि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए अलजेब्रा में क्या क्या आता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। मुझे इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है। मुझे क्या करना है, मुझे z1 प्लस z2 करना है ना। तो आप प्रोसेस देखिए क्या होता है। अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो हमें उनके रियल पार्ट्स को साथ में ऐड करना होगा और इमेजिनरी पार्ट्स को साथ में ऐड करना होगा। कैसे, देखो z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, इसको साथ में ब्रैकेट डाला, प्लस आयोटा y1 प्लस आयोटा y2, इसका एक अलग से ब्रैकेट। बहुत इजी है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 और यहां से आयोटा कॉमन है, आयोटा को भाग लिया, y1 प्लस y2। अब देखिए तो ये z1 था, ये z2 था, दोनों का एडिशन क्या हो गया। दोनों के एडिशन के लिए मैंने क्या किया, रियल पार्ट को रियल के साथ जोड़ा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ जोड़ा। तो देखिए ये x1 प्लस x2 ये क्या कहलाएगा, x1 प्लस x2 विल बी कॉल्ड रियल पार्ट। किसका रियल पार्ट, इस z1 प्लस z2 का। तो रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, तो रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y1 प्लस y2। इसी एक बहुत आसान है। कहने का मतलब इतना है, समरी बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। दो कॉम्प्लेक्स नंबर या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें ऐड करना है तो हमें क्या करना होगा, उनके रियल पार्ट्स को साथ में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को साथ में ऐड करेंगे। जो रियल होगा उनको एक साथ, जो इमेजिनरी होगा उसको एक साथ। तो ये हुआ सबसे पहला प्रॉब्लम। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मैं सबसे पहली चीज आपको क्या बताई, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना। दो कॉम्प्लेक्स, दो या दो से ज्यादा, अगर ये तो मैंने बोल दिया, यहाँ मैं Z3 भी ले सकता था। तो दो या दो से अधिक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उनको आपको क्या करना है, उनके रियल पार्ट को एक तरफ ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ ऐड करना है। तो ये हो गया सबसे पहला, आपने क्या सीखा, एडिशन। क्या आपको एडिशन समझ में आया होगा? तो क्या आप अपने कॉमन सेंस से सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं? बिल्कुल यार, है ना। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। सेकंड आता है आपका सब्ट्रैक्शन। सेकंड आता है सब्ट्रैक्शन। तो देखिए सब्ट्रैक्शन में मतलब अब आपको क्या करना है, z1 माइनस z2 निकालना है। तो z1 माइनस z2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रियल को रियल के साथ। अच्छा आप लिख सकते, पहले लिखो x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 प्लस आयोटा y2, ये करना है आपको, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको पूरे को खोल देते हैं, x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 माइनस आयोटा y2। अब इसमें रियल को रियल के साथ रखो तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में x1 माइनस x2 और प्लस आयोटा कॉमन है, क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है, x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 माइनस आयोटा y2। तो ये हो गया x1 माइनस x2 और यहाँ से प्लस आयोटा कॉमन आ गया, y1 माइनस y2। ठीक है, ये हो गया आपका z1 माइनस z2। पहले मैंने आपको बताया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, अब बताया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन। बहुत ही इजी है, इसमें सिर्फ आपको रियल को रियल के साथ ऐड करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करना है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के मीडियम से इसको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला z इज इक्वल्स टू z1 ले लो, मान लो z1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा एंड z2 इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 7 आयोटा।
then find z1 plus z2 and z1 minus z2। एक ही सवाल में हम दोनों चीजें पता कर लेते हैं ना। आपको सवाल तो समझ में आ ही गया होगा, z1 दे रखा है, z2 दे रखा है और आपको पूछा है z1 plus z2 और z1 minus z2। तो z1 plus z2 क्या हो जाएगा, है ना। देखिए 3 plus 4 आयोटा प्लस -4 plus 7 आयोटा। अच्छा, माइनस प्लस की आप गड़बड़ कभी मत करना, स्टूडेंट्स काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये बेसिक मैथमेटिक्स में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, माइनस प्लस साइन में कभी गलती नहीं करना है। तो अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, 3 plus 4 आयोटा और 4 और -4 क्या हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा और प्लस प्लस 7 आयोटा हो जाएगा, है ना। अब देखिए रियल को रियल के साथ 3 minus 4 कितना, -1 और प्लस 4 आएगा प्लस 7 आएगा प्लस 11 आएगा। तो ये तो हो गया इनका एडिशन। दोनों को जोड़ने पर क्या मिला मुझे, -1 plus 11 आएगा। अब मैं दोनों को सबट्रैक्ट करता हूँ, तो z1 minus z2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 plus 4 आयोटा माइनस माइनस। अच्छा, अब मैं इससे इसको माइनस करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा z1 minus z2। तो देखिए 3 minus 4 कितना हो जाएगा, -1 और 4 आयोटा में से -7 आयोटा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, -3 आएगा। तो ये हो गया मेरा z1 minus ये हो गया मेरा। क्या आपको ये समझ में आया? बहुत इजी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, है ना। सिर्फ प्लस और माइनस की गलती ना करना, साइन चेंजेस में गलती नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इन सब में कभी आप प्रॉब्लम ना करना। तो अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग है तो ये तो बहुत ही आसान है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। चलो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स करने के बाद अब तीसरा आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन of two complex numbers। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करते हैं, x1 is equals to z1 is equals to x1 plus iota y1 and z2 is equals to x2 plus iota y2। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में हमें रियल को रियल के साथ ऐड करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम कर रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, यानी हमें चाहिए z1 into z2। तो देखते हैं करके कैसे आता है। तो ये हो जाएगा x1 plus iota y1 मल्टीप्लाई बाय x2 plus iota y2। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, अब y2 है ना। देखो नॉर्मली जैसे मैथ्स में मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर बीच में प्लस साइन, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर यहाँ पे प्लस साइन, है ना, यहाँ पे प्लस साइन, फिर आयोटा y1 मल्टीप्लाई बाय x2 क्या हो जाएगा, आयोटा y1 x2 और फिर प्लस आयोटा y1 इंटू आयोटा y2 क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर y1 y2 हो जाएगा ना। देखिए आयोटा y1 इंटू आयोटा y2 क्या हो जाएगा, दो आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और y1 y2 हो जाएगा, है ना। तो z1 इंटू z2 क्या हो जाएगा, फाइनल लिखते हैं। अब देखिए x1 प्लस x2 सॉरी x1 इंटू x2 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, आयोटा। इसको आयोटा कॉमन लेके लिख सकता हूँ, x1 y2 प्लस y1 x2 प्लस, है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है, आयोटा स्क्वायर। और क्या आप सबको आयोटा स्क्वायर का वैल्यू पता है? बिल्कुल, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था और आज भी। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। तो -1 जब y1 y2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस y1 y2, है ना। तो अब देखिए ध्यान से, तो इसमें ये पार्ट और ये पार्ट, क्या इन दोनों पार्ट में आई इमेजिनरी नंबर है?
नहीं, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, रियल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो साथ में x1 x2 माइनस y1 y2, इसको एक ब्रैकेट में साथ में लिख दिया ऐसा, है ना, और प्लस आयोटा x1 y2 प्लस y1 x2, इसको एक साथ, है ना। तो ये हो गया हमारे पास z1 z2। आप चाहे तो मल्टीप्लिकेशन साइन भी लगा सकते हैं, चाहे तो डॉट भी लगा सकते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। इसमें अब ये पार्ट क्या कहलाएगा, ये पार्ट कहलाएगा रियल पार्ट। किसका रियल पार्ट, z1 z2 का रियल पार्ट। तो RE z1 z2 लिख देंगे, है ना। RE मतलब रियल पार्ट ऑफ z1 z2। और ये पार्ट क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट है, इसको लिख देंगे हम IM ऑफ z1 z2। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2, इसमें रियल पार्ट क्या हो गया, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस y1 x2, ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। एक क्वेश्चन से इसको समझ लेते हैं, है? एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको दे रखा है z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, है ना, मान लीजिए z1 है, और z2 दे रखा है -4 प्लस 7 आयोटा, और आपको बोला z1 इंटू z2 निकालें, है ना। आपको मल्टीप्लिकेशन पूछा। देखिए बहुत बहुत इजी है, जैसा हम बचपन से करते आते हैं मल्टीप्लाई, बस वही करना है। 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 7 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 3 इंटू -4 कितना हो जाएगा, -12। 3 इंटू 7 आयोटा कितना हो जाएगा, 21 आयोटा। 4 आयोटा इंटू -4 इज -16 आयोटा, है ना। और 4 आयोटा इंटू 7 आयोटा कितना हो जाएगा, 28 आयोटा स्क्वायर, है ना। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा -12 प्लस, अच्छा 21 आयोटा में से 16 आयोटा घटाने पर कितना मिलेगा, 5 आयोटा। ये हो जाएगा 5 आयोटा, और 28 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। तो -1 इंटू प्लस 28 कितना हो जाएगा, -28, है ना। अब देखिए -12 -28 कितना हो जाएगा, -40 और प्लस 5 आएगा। ये हो गया हमारा z1 इंटू z2, ठीक है। अब क्या मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूँ, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज -40 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज 5। आयोटा नहीं लिखना है यहाँ पे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होंगे, नंबर से होंगे। आयोटा तो यहाँ रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना। तो z1 z2 इस तरीके से निकालेंगे। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के पीडीएफ से दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन समझाया। अब आगे हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फोर्थ आता है आपका डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स तो मान लीजिए z1 हमारे पास है x1 प्लस आयोटा y1 और z2 है हमारे पास x2 प्लस आयोटा y2, और मैंने पूछा आपको z1 अपॉन z2, यही निकालना है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हम पूछ रहे हैं आपको कि क्या होगा उनके डिवीजन में कैसे करेंगे। तो हमें निकालना है z1 अपॉन z2, मतलब हमें निकालना है x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइडेड बाय x2 प्लस आयोटा y2। देखो एडिशन बहुत आसान था, सब्ट्रैक्शन भी आसान था, मल्टीप्लिकेशन भी आसान था। अब डिवीजन में एक छोटी सी चीज हमें याद रखनी है। बचपन में 7th 8th में आपने एक चीज पढ़ी थी, वो थी रैशनलाइज, है ना। रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, हम ऊपर और नीचे ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं, तो देखिए z1 अपॉन z2
इज इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइडेड बाय x2 प्लस आयोटा y2 इनटू, मैं इनटू कर रहा हूँ, अब मैं देखो रैशनलाइज कर रहा हूँ उसको, किससे, x2 माइनस आयोटा y2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस आयोटा y2, है ना। रैशनलाइज किया मैंने, देखो डिनोमिनेटर जो था उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन x1 इंटू x2 क्या हो जाएगा, x1 x2, x1 इंटू माइनस आयोटा y2 क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा x1 y2, है ना, और ये हो जाएगा प्लस आयोटा y1 x2, और ये प्लस और ये माइनस, तो साइन आएगा माइनस, आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, और y1 y2 डिवाइडेड बाय, है ना। अच्छा, अब ये इसका मल्टीप्लिकेशन x2 इंटू x2 क्या हो जाएगा आपका, x2 का स्क्वायर, है ना, x2 इंटू माइनस आयोटा y2 क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा x2 y, है ना, प्लस आयोटा y2 x2, और प्लस माइनस माइनस, आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, y1 y2। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, है ना। अब देखो, तो z1 अपॉन z2, z1 अपॉन z2 क्या आया हमारे पास, अब देखिए x1 x2, और यहाँ देखिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। देखिए माइनस और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, तो x1 x2 प्लस y1 y2 ऐसे लिख दूंगा। ये हो गया रियल, इसको एक बक्स में बंद कर दिया, और यहाँ से माइनस और प्लस दोनों में आयोटा है, तो प्लस आयोटा कॉमन ले लिया। मैं चाहता तो माइनस आयोटा भी लिख सकता हूँ, अगर प्लस लूंगा तो क्या लिखना पड़ेगा, y1 x2 माइनस x1 y2 ऐसा, डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए, नीचे है x2 का स्क्वायर, है ना, x2 का स्क्वायर, और यहाँ एक सेकेंड, एक छोटी सी हमने गड़बड़ कर दी है, यहाँ देखिए, दिस आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होगा, है ना, और y2 इंटू y2 कितना होगा, y2 का स्क्वायर, ऐसा होगा, है ना, y2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे तो सेम ही रहेगा, ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x2 y2, और ये हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए ये हो गया x2 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जैसे ऊपर हुई थी -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा y2 का स्क्वायर, है ना, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ हमने इसको रैशनलाइज किया, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वाली चीज जो है माइनस आयोटा x2 y2 प्लस आयोटा x2 y2 तो कैंसिल हो गया, है ना, तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, है ना, तो हमारे पास क्या बचा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, x2 इंटू x2 इज x2 स्क्वायर, x2 इंटू माइनस आयोटा y2 इज माइनस आयोटा x2 y2, फिर ये प्लस आयोटा x2 y2, और फिर ये माइनस आयोटा स्क्वायर y2 स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, और नीचे क्या बच गया, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, है ना, दिस अपॉन दिस प्लस आयोटा y1 x2 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। इसको मैंने सेपरेट कर दिया, दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, तो ये हो गया हमारा डिवीजन। ठीक है, ये हमारा डिवीजन हो गया। इसमें ये पूरी टर्म ये क्या कहलाएगी, रियल पार्ट ऑफ z1 अपॉन z, है ना,
और ये पूरी टर्म ये क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 अपॉन z, ठीक है। तो वो रियल पार्ट था, ये इमेजिनरी पार्ट था। एक क्वेश्चन से मैं आपको ये समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर z1 दे दिया मान लीजिए 3 + 4 आयोटा और z2 दे दिया 2 - 3 आयोटा और आपको पूछा z1 अपॉन z2 कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही आसान है। अब हमने समझ लिया है, तो z1 अपॉन z2 निकालना है हमें, तो 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा, है ना। ऑपोजिट नंबर डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो देखिए ये हुआ z1 अपॉन z2 निकाल रहे हैं, तो देखिए 3 × 2 = 6, 3 × 3 आयोटा प्लस साइन के साथ 9 आयोटा, 4 आयोटा × 2 प्लस साइन के साथ 8 आयोटा, और 4 आयोटा और प्लस है तो 12 आयोटा स्क्वायर है। नीचे क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 आयोटा is 6 आयोटा, -3 आयोटा × 2 is -6 आयोटा, एंड माइनस प्लस माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, है ना। ये +6 आयोटा से -6 आयोटा, तो पहली बात कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए z1 अपॉन z2 आएगा, क्या आएगा 6, 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा 17 आयोटा, है ना, और 12 आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -12। क्यों होगा -12, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है। तो और नीचे क्या बचेगा हमारे पास 4, 9 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 4 + 9 कितना हो जाएगा 13, है ना। तो हमारे पास क्या बचा 6 - 12 is -6 प्लस 17 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, जिसको मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ -6 अपॉन 13 प्लस 17 अपॉन 13 आयोटा। ये हुआ हमारा z1 अपॉन। अगर अब मैं पूछूं कि इसका रियल पार्ट क्या है, तो आप ये बोल देंगे, इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो ये था अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आज हमने सीखा कैसे किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीजन करते हैं। डिवीजन के लिए डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ताकि आप इजीली उसको इवैल्यूएट कर पाए। तो आज का लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे जो था वो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स था। आई होप आप सबको लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। बाकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के साथ, और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नेक्स्ट लेक्चर में आप डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।